अस्सलाम वालेकुम जमनाई दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये जो महीना स्टार्ट है ये क्विज़ का मंथ है और क्विज़ मंथ यानी जिसे हम बात कर रहे थे कि तकरीबन 22-23 तारीख से स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर ये आपके लिए 19 जनवरी तक रहेगा क्विज़ मंथ। हम देखेंगे कि जमनाई की इस महीने में क्या कैफियत बनती हुई दिखाई गई थी। दोस्तों जैसा जमनाई आपको याद होगा कि मैं अक्सर आपसे बात करता था कि जुपिटर जिसे खुदा की रहमत कहते हैं ये आपके तीसरे हाउस में मौजूद है और जब ये तीसरे हाउस में मौजूद होता है तो अल्लाह की तरफ से बहुत रहमतें आसानियां लेके आता है। अलबत्ता सैटर्न जो है वो आपके 10th हाउस में है। 10th हाउस में होता है थोड़े से ट्रबल मेकर प्लैनेट होता है। यहाँ पे आपको सीनियर अपनी मैनेजमेंट के साथ अहल खाना के साथ मुख्तलिफ एरिया में जहाँ पे इख्तलाफ राय और थोड़ा सा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। मार्स और सन ये आपके 9th हाउस में मौजूद होते हैं तो यहाँ पे यूँ दिखाई देता है कि आपका इंटेलेक्ट्स लेवल वो इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देता है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स आपकी इम्प्रूव होती हुई दिखाई देती है। रिलेशनशिप के हवाले से मामलात में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सब साथ वक्त होता है जहाँ आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अगर हम इन सारी कैफियत को पॉइंटर की शक्ल में बात करें तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये वो वक्त होता है जहाँ काम का दबाव तो बढ़ता है। एक वक्त में बहुत से काम आपको करने पड़ सकते हैं। नई नौकरी, नई जॉब में आपको चैलेंजेस का सामना करना है पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। माली अमूर में एक्सपेंस ये थोड़े से इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देते हैं और तल्लुकात और रोमांस में मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा-सा एक ऐसा टाइम है, जो ज़रा-सा आपसे डिफरेंट तरह के इम्तिहानात का तकाज़ा करता है। तालीमी मामलात के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होता है, नए बच्चों की तालीम स्टार्ट होने के लिए बेहतरीन टाइम होता है। इसी तरह हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने वाले बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो कहूँगा कि ऐसे बच्चे जो अपनी तालीम एक ख़ास हद तक मुकम्मल करके कॉलेज डिग्री मुकम्मल करने के बाद फिर वो अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं, तो आपके लिए ये पीरियड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा बेहतर बनता हुआ दिखाई देता है, आसानियाँ होती हुई दिखाई देती हैं और स्कॉलरशिप चीज़ें बहुत सी आपके रास्ते में हायल होती है। अलबत्ता कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देता है। उसकी वजह कि सैटर्न जब आपके सन के साथ यानी बद सन के साथ स्क्वायर बनाता है तो थोड़ी-सी ग्लूमी कैफियत होती है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है और टाइमली चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं होती। अलबत्ता एक चीज़ आपको और बताता चलूँ एस्ट्रोलॉजिकल साइन में कि कुछ साइन ऐसे होते हैं जब वो एक खास एंगल पे मौजूद होते हैं तो वो आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी लेके आते हैं और एनर्जी का ताल्लुक होता है किस हाउस के साथ है। सूरज इस वक्त आपके 9th हाउस में, मार्स भी 9th हाउस में, तो 9th हाउस के एट्रीब्यूट्स हैं यानी अगर बाहर जाना, सेटल होना, ट्रांसफॉर्म होना, रिलीजियस अप्रोच की तरफ माइल होना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर तब्दीली तेज़ी के साथ पैदा होती हुई दिखाई देती है। उसी के साथ-साथ अगर आपके कोई एग्ज़ाम, कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उसके ऊपर आपको बहुत तवज्जो देनी होगी, बहुत कंसंट्रेशन करना होगा। ख़वातीन के लिए मैं ये कहूँगा कि ये एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड जो है ये ज़बरदस्त किस्म का बनता हुआ दिखाई देता है। ऐसी ख़वातीन जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहती थी उनके लिए भी ये साद और बेहतर वक़्त है। ट्रैवल से मुतल्लिक चीज़ें बेहतर हैं लेकिन यूँ दिखाई देता है कि कुछ मामलात में आपको बहुत जल्दी सफ़र करना पड़ेगा और अगर ट्रैवल सफ़र कुछ अरसे से पेंडिंग चला आ रहा था तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप उसको जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ। लेकिन जाने से पहले आप अपने मिलने वालों से जिनके साथ भी आपकी मीटिंग वगैरह है उनके साथ कन्फर्मेशन ज़रूर कर लीजिएगा। उसी वजह के सेटिंग 10th हाउस में जब होता है तो मैंने कहा ना कि एम्बिग्यूटी थोड़े से प्रॉब्लम गलतफ़हमियाँ पैदा करता है। ऐसा ना हो कि आप जाएँ और वहाँ पे चीज़ें ना हों। अपने सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप के ऊपर आपने बहुत काम करना है। इसी तरह पेरेंट्स के साथ भी आपने सही रहना है। यानी जज़्बाती नहीं होना बल्कि रियलिस्टिक पोज़ीशन के साथ आपने अपने आप को लेके चलना है। मशवरा देने से पहले गौर से सुन लीजिएगा। इसी तरह अगर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, यानी आप वो जॉब कर रहे हैं जो जॉब आपके ज़िम्मे नहीं थी अलबत्ता किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फुलफ़िल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप दूसरे का मुद्दा पॉइंट ऑफ व्यू पूरा सुनने के बाद फिर अपनी कोई राय दीजिएगा। एस्ट्रोलॉजिकल पोज़ीशन दोस्तों ये जेमिनी की बज़ाहिर बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें सैटर्न जब मैंने कहा 10th हाउस में आता तो ज़ाहिर-बग़ैर थोड़ी-सी चीज़ों के बारे में स्लो डाउन रवैया रखता है, तो इसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता फाइनेंशियल मैटर्स में आपको टाइमली डिसीजन मेकिंग अगर कोई डेडलाइन हो तो उसे ज़रूर वेट करना चाहिए। दोस्तों ये आपके 19 फरवरी तक की प्लैनेटरी पोज़ीशन है, उस वक़्त तक सितारे क्या
تبدیلی لاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ پھر ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔